सवाल कर रहे थे अध्यक्ष पद से क्यों खौफ आते हैं। लेकिन अचल जी जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से खौफ है, डरती है भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे साथ में डॉक्टर के मिश्रा हैं, और के मिश्रा जी एक वरिष्ठ पत्रकार इस नजरिए के साथ हैं कि आप सब कहते तो ये हैं कि हम कोई चिंता नहीं करते, हम कोई परवाह नहीं करते, भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में भी आपको कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, पर आपका हर नेता सुबह सुबह उठकर बयान भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में देता है। राहुल गांधी क्या पहनते हैं इस तक की तो चिंता आप कर रहे हैं, इसके बाद भी कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है। जिस व्यक्ति के ओढ़ने, पहनने, लेटने, सोने, बैठने, खाने तक की चिंता आप करते हैं, उसके संदर्भ में बयान नहीं देते हैं, नहीं नहीं हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। इसीलिए तो कई देश भर के कांग्रेस ही नहीं चाहते हैं कि जिसके संदर्भ में आप चिंता करते हैं उसी को आप कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। आपकी इन कोशिशों ने ही कांग्रेसियों के मन में यह उम्मीद तो नहीं जगाई है कि राहुल गांधी का नेतृत्व ही आपको ठीक करेगा। हिमांशु जी, वरिष्ठ पत्रकार जी का जो ओपिनियन है वो हो सकता है किसी का भी, लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी यात्रा किस चीज के लिए कर रहे हैं? जी अपने आप को प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं कि वो नेता हैं, जी वो भी कांग्रेस में नेता हैं, जी देश में नेता हैं। और विपक्षी पार्टियों में जो नए नए नेता उभर रहे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चूंकि ये विपक्षी का आपस का कंपटीशन है तो उन्हें ये प्रूफ करना था कि वो भी नेता है। इसलिए उन्होंने सत्ता लोलुपता में, वो भी विपक्ष के नेता बनने की लोलुपता में, ये यात्रा शुरू की है। जी भारतीय जनता पार्टी ने जो रथ यात्रा की थी, सत्ता के लिए नहीं की थी, जी उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा की थी। पूरा देश जानता है जी रथ यात्रा की शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और एक चीज और अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय को बता दूं कि ये जो देश जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, एक आपकी न्यूज है कि वहां पर कर्नाटका, वो केरला में कांग्रेस के जो लोग हैं, वो लोग वहां की रेड़ी पट्टी वालों को से छीन झपट कर, ये देखिए, पैसे इकट्ठा करके भारत जोड़ो यात्रा कर दे रहे हैं, जो एक्चुअली भारत तोड़ो यात्रा है। ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं लाया हूं, ये आप लोगों ने दिखाया, मैंने जी दिखा दिया। ठीक, आपने भी देखा होगा वो किस तरीके से उनसे पैसा वसूल रहे हैं। और केरल से शुरू हुई है यात्रा। आप ये समझिए कि वो मिल किससे किससे रहे हैं। उस पादरी से मिलते हैं, मुझे पादरी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं, पर उस पादरी से मिलते हैं जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, जी उसके साथ आगे बढ़ते हैं। 7 दिन के 14 दिन का शायद केरल का प्रोग्राम है। उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में जिस तरीके से देश जब से आजाद हुआ है तब से अगर हम देखते हैं तो भारत का भी खंडन किया। उसके बाद अंबेडकर जी तक को उन्होंने अपनी पार्टी में जगह नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने साधु संतों पे गोली चलवाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शाहबानो केस में जब पूरा सुप्रीम कोर्ट एक महिला के अधिकार के लिए खड़ा हुआ था तो पार्लियामेंट में ला करके उसको पलट दिया। उसके बाद कांग्रेस आगे बढ़ती है, क्या करती है, वो राम को काल्पनिक बता देती है। जबकि आप देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया जो मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी रामलीला मनाई जाती है और कांग्रेस कहती है राम काल्पनिक है। इस तरीके के बाद आगे बढ़ते हुए वही राहुल गांधी कहां पहुंचते हैं, हाँ, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उस धरती हिलने में एक पर्टिकुलर समुदाय के सबसे ज्यादा दंगों में लोग टायर जला जला के मार डाले जाते हैं, ये वो कांग्रेसी है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपने अध्यक्ष की धोती फाड़ दी जाती है, जबकि वो 120 या 22 सीटें दिलाते हैं कांग्रेस को, और उनको, आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं, उन्हें भागना पड़ा कांग्रेस के ऑफिस से और उनकी धोती छीन ली गई। और उसके बाद यही राहुल गांधी आते हैं, मनमोहन सिंह जी जिनके बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इतने लंबे समय तक हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने, वो एक संसद में कानून लाते हैं और उस कानून की प्रति को यही राहुल गांधी मीडिया के सामने फाड़ के फेंक देते हैं। क्योंकि उन्हें स्टैम्प पेपर वाला नेता चाहिए। और उसी परिपाटी को आगे करते हुए आज की जो नए राहुल गांधी पैदा हुए हैं, नए राहुल गांधी आम आदमी पार्टी में जो पैदा हुए हैं, वो एलजी के द्वारा जो नोटिस आता है उसको पब्लिक के सामने फाड़ते हैं। तो ये जिस परिपाटी पे चल रहे हैं, इस परिपाटी में मुझे देश जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ये केवल विपक्ष की आपस की लड़ाई है। और मेरे दोस्त पूछ रहे थे क्या किया, चूंकि पूछा गया इसलिए जवाब दे रहा हूं। 2009 से 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग जो हुई थी 1.57 लाख करोड़ की हुई थी।
ध्यान दीजिएगा, 2019 से 2022 तक 11.3 लाख करोड़ की हुई है। वेल्थ क्रिएटेड जो 2009 से 2014 के बीच